एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 में हम लोग देखेंगे कर्णी संख्याओं को देखेंगे, ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को किस तरह से हल करना है वो देखना है, ठीक है ना। और कुछ नियम हम लोग पहले से जानते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें इसका प्रयोग होगा, उसका यूज होगा। तो सीधे से प्रश्नावली में चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल कीजिए करके, और उसमें आपको क्वेश्चन दूसरा जो दिया गया है कर्णी संख्या को हल करना है, जैसा चिन्ह उसके आधार पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर देखने की हम लोग को घटाना है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि सजातीय चर ही हल होता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि सजातीय कर्णी या सजातीय अपरिमेय संख्या को ही आपस में हल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कर्णी साथ है और यहाँ पे भी कर्णी साथ है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों ही अभी क्या है आपके पास में, दोनों पद में कर्णी साथ है, उसको निकाल लेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है ना। फिर कोष्टक में लिखेंगे जो बचा है। तो पहले पद में आपके पास में 5 बचा, मध्य में ऋण चिन्ह, दूसरे पद में क्या है 2, ठीक है ना। इस तरह से होगा, ठीक है। कर्णी 7 आपका वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम लोग अभी 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल गया 3, या इसी को हम लोग लिखेंगे 3 कर्णी 7। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 2 देखेंगे। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, कर्णी संख्याओं को अभी क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, पहला आपके पास में 2 कर्णी 2 धन 3 कर्णी 5, ठीक है। और की जगह पे योग लिखा है इसलिए प्लस कर देंगे। फिर वैसा ही लिखेंगे, क्या है 5 कर्णी 2 ऋण 2 कर्णी 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सजातीय कर्णी को देखेंगे। तो पहले इसको ले लेते हैं, आपका जो फर्स्ट पद में है पहला पद का ही लेते हैं। 2 कर्णी 2 है, तो अगला कर्णी 2 कहाँ पे है, धन 5 कर्णी 2, ठीक है। फिर इसको लेंगे, क्या है आपके पास धन 3 कर्णी 5, तो आपके पास कर्णी 5 कहाँ है, ऋण 2 कर्णी 5, ठीक है ना। अब ये सेम इस तरह का क्वेश्चन हो गया आपके पास। हम लोग अभी क्या करेंगे, कर्णी संख्या को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी 2 निकल गया, इन दोनों में से क्या बचा है आपके पास, पहले पद में 2 बच गया धन चिन्ह, फिर क्या बचा है 5, ठीक है ना। धन चिन्ह वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कर्णी 5 है, निकाल लेंगे। फिर क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा ऋण फिर 2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये कर्णी 2 वैसे ही रहेगा, और फिर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर धन आपके पास क्या है, ये कर्णी 5 है, और फिर इसको आपस में हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1 धन ऋण, धन में मिलेगा क्योंकि बड़ी संख्या 3 है, ठीक है ना। या इसी को लिखेंगे हम 7 कर्णी 2, ठीक है। धन क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्णी 5, ठीक है ना। ऐसा होगा, या तो आप ऐसा हल कर सकते हैं, या तो सीधे भी हल किया जा सकता है। मैं आपको बता दे रही हूँ इस स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए दोनों एक जैसा है, कर्णी 2 को लिख लिए, ठीक है। और इसके सामने के जो अंक है उसको जोड़ देंगे, मतलब कि 2 और 5 को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस चिन्ह है बीच में। 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे धन चिन्ह, धन ऋण आपका धन ही होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, कर्णी 5 लिख दिए, ठीक है। धन ऋण घटेगा, 3 में से 2 घटा दिए मतलब कि 1, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं 7 कर्णी 2 धन कर्णी 5। तो ऐसा भी हल किया जा सकता है, या तो उभयनिष्ठ निकाल के कीजिए या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया है 3 कर्णी 5 धन 5 कर्णी 7 को 8 कर्णी 7 ऋण 5 कर्णी 5 से घटाओ, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही जाते हैं हम लोग, अभी क्या करेंगे 3 कर्णी 5, ठीक है ना, प्लस 5 कर्णी 7। अभी घटाओ बोला है तो ऋण चिन्ह लगेगा आपका, पर अभी जो दूसरा आपका पद जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उस पूरे को अभी क्या कर लेंगे हम लोग कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि जब भी ऋण चिन्ह होता है, घटाने की बात होती है, तो चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इतना करिए। तो ये पहला तो आपका वैसा का वैसे ही रहेगा जो कोष्टक के बाहर है, सेम टू सेम वैसा ही लिख लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। प्लस माइनस, या सीधे से इनके सामने का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो गया,
और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग साजाती कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 करनी 5, अगला क्या है प्लस 5 करनी 5। ठीक है, फिर क्या है आप लोग के पास में प्लस 5 करनी 7 है। ठीक है ना। फिर क्या है आपके पास में -8√7। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास में क्या हो जाएगा, दोनों में करनी 5 है, लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दिए क्योंकि प्लस आ रहा है, प्लस 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 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है ना, घटेगा और बड़ी संख्या क्या है 8 हो रही है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, देखिए। ठीक है, और फिर क्या है इन दोनों में कॉमन, करनी 7 है, लिख दिए। ठीक है ना। अब 8 में 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो ये आपका आंसर है। अब ये आपका प्रश्न 4 का तीसरा है। ठीक है, सिंपल आपको ऐसा दिया गया है, आपको मतलब कोष्टक में गुणा करना है, इस पहले को इस दूसरे से पूरा गुणा करना है, तो सीधे से और अलग अलग करनी है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये आपका 3 है तो ये 8 है। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सीधे से जैसे बीजीय व्यंजक को गुणा करते हैं उस क्रम में जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, करनी 2 हो गया, ये पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है ना। फिर प्लस करनी 3 हो गया, ये दूसरा पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको देखिए, सब में करने की घात कुछ नहीं है, मतलब करने की घात 2 है, ये सब आपस में गुणा हो सकता है। ठीक है ना। गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, करनी 2 गुणित 3 हो गया, ये आपस में गुणा हुआ, प्लस 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 कितना हो गया यहाँ पे 2 गुणित 8 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका करनी 3 गुणित 3 हो गया। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, सब प्लस में है, कहीं पे कोई माइनस नहीं है, क्या हो गया ये आपका 3 गुणित 8। ठीक है ना। सबके करने का 2 है, ऐसा कहीं पे है कि आप उसको और तोड़ देंगे अंक को तो कुछ बाहर भी निकल जाएगा, यहाँ पे तो कुछ टूटेगा भी नहीं, इसका और कोई गुणनखंड नहीं होगा, सीधे से गुणा कर लेते हैं, क्या हो गया करनी 6 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका 8, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, उसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। आपको मालूम है कि 2 का घन 2 का क्यूब आपको 8 मिलता है। ठीक है ना। प्लस, और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 3 गुणित 3 मतलब घात 2 है तो ये 3 आपका बाहर निकल गया। ठीक है ना। प्लस अभी आपका देखिए यहाँ पे भी 8 को तोड़ सकते हैं सेम तरह से, क्या हो जाएगा 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और जहां तक अंक है वहां तक करनी चिन्ह आप लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका करनी 6 वैसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये आपका 2 का जोड़ा, ये एक 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब कि 2 बार निकल गया। ठीक है ना। ये आपका +3 हो गया। प्लस अब यहाँ पे भी देखिए 2 निकल सकता है, 2 हम लोग निकाल दिए, अंदर जो बचा इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिए, 6 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में करनी 6 सजातीय चर हो गया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, ये 1 है और ये 2 है तो कितना हो गया 3 करनी 6। ठीक है। ये प्लस आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 3 हो गया। ठीक है ना। अभी भी आगे हल हो सकता है, ये 3 करनी 6 और ये आपस में आपका जुड़ जाएगा, कितना हो गया 7। ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है सर समीकरण 2 के आधार पे हल कर सकते हैं।